अनंत काल से बैठा हूँ मैं इस बुद्धि वृक्ष पर, सृष्टि को बनते और राख बनते देख रहा हूँ। पर जो अब होने वाला है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये युद्ध सदियों से चली आ रही नियति का नहीं है, बल्कि एक भयंकर भूल का है जो पिछले कई अवतारों ने करी है। यह युद्ध सबसे बड़ा होगा। नारद नारायण से कहते हैं कि प्रभु, ये धरती अब धीरे धीरे शून्य में विलीन हो रही है। इंसानों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। इंसान अपने लोगों को नहीं पहचान रहे। पैसा, अधर्म, पाप बहुत बढ़ चुका है। क्या आप अभी भी इस चीज़ पे मौन रहेंगे? नारायण मंद मंद मुस्कुराते और कहते हैं, मौन ही तो तूफान की हाथ होती है देव ऋषि। विनाश का बीज बोया जा चुका है और मेरा अंतिम अंश संभाला की मिट्टी में जाग रहा है। साल 2040। मानवता ने अपनी ही बनाई डिजिटल माया की गुलामी में अपनी रूह तक को देख चुकी थी। पाप, अधर्म अब शून्य बन चुका था। एक ऐसा वायरस जो कि इंसान की रूह के अंदर जाकर प्रेम, दया, विश्वास सब मिटा देता था। एक ऐसा वायरस जिसके सामने धर्म ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब वो समय आ चुका है जहाँ वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा है, वक्त अब ख़त्म हो रहा है। वक्त आ रहा है उनके आने का, या शायद वो आ चुके हैं। हमसे डरेगा क्या तू बेटा? हम ही तो तुझे तेरी असलियत बताने आए हैं। जो तेरे खून में दौड़ रहा है ना, वो कोई बीमारी नहीं, वो एक सच्चाई का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। वो आर्यन को अभी तक कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सपनों में जो देख रहा है, क्या वो सच में असलियत देख रहा है? क्या वो सही में फ्यूचर देख रहा है? क्या वो सही में महाविष्णु का एक अवतार है? क्या सही में वो एक योद्धा है जो कि धरती को इस महाप्रलय से बचाएगा? क्या सच में उसके सामने काक भुसंडी आए हैं जो कि एक भगवान है, जो कि एक इमॉर्टल है? क्या सच में उसने ये सब देखा है? उठ और अपने आप को पहचान और देख तू क्या कर सकता है। युद्ध शुरू हो चुका है, अंत नजदीक है, वो आ चुके हैं। अब जो बाकी है वो है एक महासंग्राम। एक ऐसी टाइमलाइन में, जिस टाइमलाइन में ना कभी महाभारत हुई, ना कभी रामायण हुई, ना ही कभी परशुराम जी ने 21 राजाओं का वध करा। अब समय आ गया है उन सबको मिलाकर एक भीषण युद्ध का। ये डर ही उसका आहार है। आर्यन पूछता है काकभूषणी से कि ये शून्य है क्या? ये शून्य बना कैसे और ये शून्य हमारी धरती को क्यों निगलना चाहता है? तू जिस 2040 की तबाही को समझ रहा है, वो उसका बीज कई सदियों पहले बोया जा चुका था। जब इंसान ने ज्ञान को छोड़कर सिर्फ सूचना को चुना, तब ये संकट शुरू हुआ था। इंसान ने सोचा वो अमर हो रहा है, वो तरक्की कर रहा है, पर वो सिर्फ शून्य बन रहा था। एक शून्य, एक ऐसा अहंकार जो सब कुछ निगल जाएगा। लेकिन याद रख, शून्य कोई सॉफ्टवेयर नहीं है या कोई पपेट नहीं है। इसे चलाने वाला एक हाथ है और उस हाथ को हमें बाद में तबाह करना पड़ेगा अगर अभी हम शून्य को तबाह कर देते हैं तो। इसका मतलब कि शून्य को तबाह करने के बाद सारी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, उसके बाद भी एक बहुत बड़ी परेशानी बची रहेगी। भूषण आर्यन को प्यार से समझाते हैं कि देख बेटा, जैसे हर युग के लिए हर भगवान होते हैं, राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिम्हा, हर युग में उन्होंने जन्म लिया है। तुमने कभी रामायण या फिर महाभारत नहीं पढ़ी क्या, या गीता नहीं पढ़ी क्या? आर्यन चौंक जाता है और बोलता है, रामायण, गीता, महाभारत, ये सब आप क्या बोल रहे हो? ये सब क्या होता है? हमारी यहाँ पे तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। काकभूषण भी फिर से शौक में आ जाते हैं और कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, कहीं गए हो तुम आज तक? आर्यन कहता है, ये सब क्या होता है? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। ये होता क्या है? ये सारी चीज़ें, मंदिर और रामायण, ये सब क्या है? भूषण समझ जाते हैं कि ये जो युद्ध होने वाला है, ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं होने वाला।
ये युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं होने वाला है जो कि आज तक होता है। आज तक हमारी धरती पे जितने भी युद्ध हुए, रामायण, महाभारत, परशुराम ने 21 राजाओं का वध, उन सारे युद्ध का मिलाप एक युद्ध में हुआ और उस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। कलयुग का सबसे बड़ा महायुद्ध। एक तरफ पूरी दुनिया को निगल रहा शून्य का डिजिटल साम्राज्य, जो हर कंप्यूटर, हर फोन, हर सैटेलाइट को अपने कब्जे में ले चुका था, और सामने खड़ा था सनातन ज्ञान का अंतिम योद्धा आर्यन, महाविष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। शून्य के हर वार को चीरते हुए आर्यन के डिवाइन एरोज मैट्रिक्स के अंदर से तबाह कर रहे थे। ये बाइनरी कोड्स और ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा का आखिरी स्रोत था। आर्यन शून्य से कहता है, तेरा अंधेरा इस धरती को नहीं मिटा सकता। ये सनातन ज्ञान का तीर तेरा आखिरी सच होगा। और फिर अपनी पूरी ऊर्जा को समेट के आर्यन ने अपना वो आखिरी वार करा, आखिरी वार जिसमें उसने सब लगा दिया, जिससे शून्य के मेन सर्वर कोर को चीरते हुए उड़ा दिया। सदियों का अंधेरा सिर्फ एक झटके में राख बन चुका था। सन्नाटा छा गया था, शून्य क्रैश हो चुका था। फाइनली अब वो समय आ चुका था। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और शहर वापस से रोशनी में आ रहा था। आर्यन खुश हो जाता है। वो कहता है, सब खत्म हो गया, सृष्टि बच गई, मैंने सृष्टि को बचा लिया। पर आर्यन गलत था। उसे नहीं पता था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। तभी उसके फ़ोन पे एक रिंग बजती है, एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन ने उसके पूरे सुकून को डर में बदल दिया था। स्क्रीन पे लिखा हर एक अक्षर उसके लिए मौत के बराबर था। आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। उसको फिर से टेंशन होने लगती है। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता पापा। आर्यन हाफते हुए अपने घर पे पहुंचता है, अपने घर के आंगन में पहुंचता है। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, ना कोई हल्ला था। बस एक अजीब सी भटका देने वाली शांति थी जिसमें मौत की बू आ रही थी। और सामने I won't forget this. Never. आर्यन अपने मृत पिता से बात करते हुए कहता है कि आंखें खोलिए पापा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उठिए, देखिए मैंने शून्य को हरा दिया, आपका बेटा जीत गया। पीछे से आर्यन के घर पे उसकी बचपन की दोस्त भागते हुए आती है, उसे इतनी चिंता में देखते हुए, और कहती है, आर्यन खुद को संभालो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिया का वो एक सहारा आर्यन के बिगड़ते हुए दिमाग को रोक लेता है। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, और यही दुख एक बड़ी तबाही मचाने वाला था। पर उस सन्नाटे से एक ऐसी चीज निकली जिसने ब्रह्मांड ने सदियों से नहीं सुना था। आर्यन का दुख अब एक अविनाशी गुस्से में बदल रहा था। उसके जिस्म से नीली बिजलियां फटने लगी। ये कल्कि की ऊर्जा थी जो हर दुश्मन को काल बनने वाली थी। मतलब अब उसका अंत होने वाला था।